हेलो स्टूडेंट, आई एम योर टीचर मिस्टर विशाल गुप्ता। आज की इस लेक्चर नंबर 4 में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 11 से 16 तक यहाँ पे देखने वाले हैं और आज फाइनली मेरा 1.1 चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम लोग यहाँ पे 1.2 चैप्टर को शुरू करेंगे और मेरा ऐसा आशा है कि हम दिसंबर लास्ट तक जाते जाते तुम लोग को हम 12th क्लास मैथमेटिक्स फाइनल करा देंगे। ठीक है, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें तुम 100 में 100 स्कोर कर सकते हो। सो एकदम केयरफुली से देखो, समझो और नहीं समझ में आता है तो कमेंट करो। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करो। सो आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर में 1, 2, 3 में हमने इससे 1 से लेकर 10 तक का जो भी वीडियो था वो मैंने दे दिया है। प्लेलिस्ट इसका दे दिया हूँ, उसमें सीरीज बाई सीरीज चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 जैसे जैसे मैं पढ़ाऊंगा वहाँ पे प्लेलिस्ट में तुम लोग को लेक्चर बाई लेक्चर यहाँ पे मिलता जाएगा। सो आज की इस वीडियो में यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो चलो, तुम्हारा पहला क्वेश्चन है 11th नंबर। सिद्ध कीजिए कि किसी समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय में r = PQ, बिंदु P के मूल बिंदु से दूरी बिंदु यहाँ पे R होगा, बिंदु की मूल बिंदु से दूरी के समान है। ठीक है, द्वारा प्रदत्त संबंध R एक तुल्यता संबंध है। यहाँ पे दे दिया है R एक क्या है, तुल्यता संबंध है। इट मींस ये स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक तीनों होगा। पुनः सिद्ध कीजिए कि बिंदु P नॉट इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे ध्यान रखना, नॉट इक्वल है। क्या यहाँ पे देखो क्या है, नॉट इक्वल। यहाँ पे टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गया है। P नॉट इक्वल 0, 0 से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले एक वृत्त का निरूपण करता है जिसके केंद्र मूल बिंदु पर हो। ये हमको तुम लोग को बताना है। इसमें 2 प्रकार का क्वेश्चन दिया हुआ है। सो देखो यहाँ पे इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ध्यान दो, सबसे पहले हमको बोला है कि R एक तुल्यता संबंध है। ठीक है, R क्या है, तुल्यता संबंध। देखो सबसे इसका मुख्य जो हेडिंग पॉइंट हो गया उसको तुम लोग इसको मानो, ये तुम्हारा मुख्य R एक क्या है, तुल्यता संबंध है। इट मींस स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक ये तीनों होगा। ठीक ना। चलो, तो सबसे पहले यहाँ पे हम मानेंगे, माना R1, R2 और R3। सबसे पहले हम लोग इसको मान लेंगे कि माना 3 अवयव R1, R2, R3 है, मान लेते हैं ऐसा। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे चूंकि दिया गया फलन R एक तुल्यता संबंध होगा। ठीक है, तो हम R1, R2 और R3 का एक रिलेशन देंगे और उसमें R1, R2, R3 से उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे जैसे पहले करते थे। ठीक है, ए का ए के साथ। ठीक ना, वैसे सेम यही पे होगा। तो देखो, करना कुछ नहीं है, एकदम आसान क्वेश्चन है। जैसे हम मान लेते हैं एक यहाँ पे तुम्हारा सेट्स है, पहले सेट्स बनाओ। ठीक है, यहाँ पे R1, यहाँ एक बॉक्स ये ले लेते हैं और एक बॉक्स यहाँ पे ए ले लेते हैं, जैसे पिछले वाले किया था। अब तक तो तुम लोग बना भी दिए होगे, अगर पीछे तुम लोग का अगर रिवाइज अच्छा चल रहा होगा तो तुम लोग बना भी दिए होगे इसको। ठीक है, चलो। ठीक है, ये तुम्हारा x है और ये y है। क्या हम किसमें रिलेशन डालना चाह रहे हैं, R1 से R1, R2, R3। सेम वही R1, R2, R3 कोई एक रिलेशन हम डाल रहे हैं। ठीक है, जो कि यहाँ पे R डिफाइंड है, इसको मैंने मान लिया है। और दिया गया फलन में क्या है, तुल्यता संबंध है। तो सबसे पहले अगर यहाँ पे हम R डिफाइन करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो R1 इसका पहले होगा तो R1, उसके बाद R1, R2, उसके बाद R1, R3। ठीक है, R1 का हो गया। अब R2, R2, R1, उसके बाद कॉमा R2, R2, R2 का R2, R3, R3, R1, उसके बाद R2, R3, सॉरी R3, देखो यही मिस्टेक होता है,
R3 से चल रहा है ना, R3 कॉमा R2, उसके बाद R3 कॉमा R2, उसके बाद R3 कॉमा R3, ये तुम्हारा टोटल सेट्स बनेगा। हमने R1 R2 R3 का रिलेशन R1 R2 R3 से किया। देखो कैसे किया, मैं बता भी दे रहा हूँ। देखो पहले सबसे पहले R1 का R1 से किया, उसके बाद R1 का R2 से किया, उसके बाद R1 का R3 से किया, उसके बाद हमने R2 का कैसे किया, R2 का सबसे पहले R1 से किया, उसके बाद R2 का R2 से किया, उसके बाद R3 का R3 से किया। ठीक है, अब उसके बाद R3 का कैसे किया, R3 का करने के लिए हम लोग यहाँ पे R3 का R1 के साथ, फिर उसके बाद R2 के साथ, फिर उसके बाद R3 के साथ। ठीक है, तो ये मेरा फाइनल जो बन के आया सेट्स, ये मेरा बन के आया सेट्स। अब देखो करना कुछ नहीं है, अब हमको स्वतुल्य समित तथा संक्रामक प्रूव कर देना है। तो हमारे पास यहाँ सेट्स आ गया। ठीक है, पहला हम लेके चलेंगे स्वतुल्य के लिए। स्वतुल्य के लिए अगर लेके चलेंगे तो क्या होता है, दिया गया एलिमेंट क्या है, R1, तो R कॉमा R1 बिलोंग्स टू R, R2 कॉमा R2 बिलोंग्स टू R, और R3 कॉमा R3 बिलोंग्स टू R है। क्या देखो सेट्स में ये प्रेजेंट है, हाँ जी, R1 प्रेजेंट है, R2 प्रेजेंट है, R3 प्रेजेंट है। मतलब यहाँ पे लिखेंगे फॉर एवरी बिलोंग्स टू R। ठीक है, सॉरी, फॉर एवरी बिलोंग्स टू R। ठीक है, मतलब यह फलन स्वतुल्य होगा। ठीक है, आगे देखो स्वतुल्य चेक कर लिया, अब समित के लिए चेक करो। तो स्वतुल्य अगर समित के लिए अगर चेक करोगे तो समित के लिए लेते हैं कंडीशन, दूसरा नंबर है, अगर समित के लिए चेक करते हैं तो क्या होगा, समित के लिए क्या क्या कंडीशन है, समित के लिए कंडीशन होता है A कॉमा V बिलोंग्स टू R, तो B कॉमा A बिलोंग्स टू R होता है, इसका जस्ट उल्टा। कोई सा भी एक एलिमेंट लो तुम इसमें से, जैसे सपोज करो हम R1 कॉमा R3 लेते हैं। ठीक है, सपोज हम यहाँ से R1 कॉमा R3 बिलोंग्स टू R, तो क्या R3 कॉमा R1 बिलोंग्स टू R होगा, चेक करो, R3 कॉमा R1 बिलोंग्स टू है, R3 कॉमा R1, ये देखो है R3 कॉमा R1 है ना। तो ये हम क्या लिखेंगे, सम्मित होगा। तुम किसी के भी एलिमेंट उठाओ वहां पे तुमको सम्मित मिलेगा, तो ये लिखेंगे दिया गया फलन सम्मित होगा। ठीक है, अब आओ यहाँ पे समित संक्रामक के लिए चेक करो। ठीक है, संक्रामक में अगर आते हैं, तीसरा नंबर ये संक्रामक के लिए अगर चेक करते हैं तो कोई सा भी तुम एक एलिमेंट उठा लो, जैसे एलिमेंट उठाते हैं यहाँ पे, सपोज करो R3 कॉमा R2। ठीक है, R3 कॉमा R2। ठीक है, अब 2 पे खत्म हुआ, R2 पे खत्म हुआ, R2 से स्टार्ट करो, R2 से कौन स्टार्ट हो रहा है, जैसे यहाँ पे लेते हैं R2 कॉमा R1। ठीक है, R2 कॉमा R1, ठीक है, बिलोंग्स टू R, यहाँ पे बिलोंग्स टू R। तो क्या यहाँ से ये तक ये वाला R3 कॉमा R1 बिलोंग्स टू R है, चेक करो, R3 कॉमा R1 है सेट्स में, R3 कॉमा R1 ये देखो है ना, वही वाला है R3 कॉमा R1। तुम किसी को भी ले लो सेट्स में से, उसके लिए तुम स्वतंत्र हो, एक ने भी मना कर दिया नहीं होगा। ठीक है, तुम यहाँ पे हम यहाँ पे जैसे R3 कॉमा R2 लिए संक्रामक के लिए, तुम यहाँ पे R1 कॉमा R2 भी ले सकते थे, कुछ भी ले सकते थे, अगर वो होगा तो वहाँ पे आएगा, और नहीं होगा एक ने भी मना कर दिया तो संक्रामक नहीं होगा। तो यहाँ पे R2 कॉमा R1 बिलोंग्स टू R है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे दिया गया फलन संक्रामक होगा। क्या होगा, दिया गया फलन संक्रामक होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः यह तुल्यता संबंध है, अतः यह तुल्यता संबंध है, और हमें ये भी प्रूव भी करना था, मतलब ये क्वेश्चन में दिया था पहले से, तुल्यता संबंध होगा, तुल्यता संबंध यहाँ पे होगा, यहाँ पे ऐसा ये बोल के रखा था, और हमने यहाँ पे तुल्यता संबंध एक R1 R2 एंड R3 मान के प्रूव कर दिया। तुम चाहो तो A B C कुछ भी मान सकते हो, ठीक ना, तो एक तुल्यता संबंध है। अब नेक्स्ट इसी में क्या बोल रहा है, पुनः सिद्ध कीजिए कि बिंदु P नॉट इक्वल टू 0 0, मूल बिंदु क्या होता है 0 0,
से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय, से सभी बिंदुओं का समुच्चय, ठीक है, सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले एक वृत्त का निरूपण करता है जिसके केंद्र मूल बिंदु पर है। इसके केंद्र क्या है? मूल बिंदु पर। चलो ठीक है, तो मान लेते हैं ये तुम्हारा कोई केंद्र है और यहाँ से तुम एक R1, R2 एंड यहाँ से तुम R3 लिए, ठीक है। ये तुम्हारा 0 0 मूल बिंदु से स्टार्ट हो रहा है, ठीक ना। इसमें तुमको क्या बोला है? P नॉट इक्वल टू G0 0। तो सबसे पहले यहाँ पे लो, चूंकि दिया है P नॉट इक्वल टू 0, 0, ठीक है। अगर हम एक यहाँ से अगर मेन ये जो होता है मूल बिंदु से अगर स्टार्ट करें, अगर हम यहाँ से अगर हम 0, 0 से अगर स्टार्ट करें, ये क्या है? Q R डॉट 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 R S T U ऐसे चलता जाएगा ये, क्योंकि मूल बिंदु से चल रहा है, ठीक ना। ये तुम्हारा चलता जाएगा, एक मिनट, डॉट 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 ऐसे चलता जाएगा, पुनः आके यहीं पे मिल जाएगा, ठीक है, पुनः आके यहीं पे मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे? अतः P नॉट इक्वल टू 0, 0 पर नहीं होने पर भी, P नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं होने पर भी यह एक गोला बनाएगा। क्या बनाएगा? यह एक गोला बनाएगा, ठीक है। सो दोस्तों तुम्हारा यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इस पर ज्यादा ध्यान में देना, जो इसका पार्ट 2 था ना कि P नॉट इक्वल टू 0 0, इस पर ध्यान नहीं देना, बस तुमको स्वतुल्य समित प्रूव करके ला, मतलब तुल्यता प्रूव करके ला देना। उसके बाद ये बोल रहा है कि P नॉट इक्वल टू 0 0 क्या बनाएगा, तो अतः P नॉट इक्वल टू 0 0 नहीं होने पर भी यह एक गोला बनाएगा, क्योंकि Q R S T U V W X Y Z पुनः जाके Q पर ही समाप्त हो जाएगा। सो दोस्तों यहाँ पे तुम लोग को ये 11th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगर थोड़ा सा भी समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, सपोर्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। सेम यही क्वेश्चन है 12 के जैसा, ठीक ना। 12 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सिद्ध कीजिए कि समस्त त्रिभुजों की, क्या बोल रहा है? सिद्ध कीजिए कि समस्त त्रिभुज के समुच्चय A में R इज इक्वल टू T1 T2 सच दैट T1 T2 के समरूप है। समरूप है, क्या है? समरूप, इसको ध्यान रखना, समरूप है द्वारा परिभाषित संबंध R एक तुल्यता संबंध है। यहाँ भी गिवन है बाबू के R एक तुल्यता संबंध है। भुजाओं 3, 4, 5 वाले समकोण त्रिभुज T1 भुजाएं 5, 12, 13, 5, 12, 13 और वाले समकोण त्रिभुज T2 भुजा 6, 8, 10 वाले समकोण त्रिभुज T3 पर विचार कीजिए और T1, T2 और T3 में से त्रिभुज परस्पर संबंधित है। देखो कोई भी मैथमेटिक्स को बनाने के लिए पहले तुम क्वेश्चन को समझो। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? सिद्ध कीजिए कि समस्त त्रिभुजों के समुच्चय A में, ठीक है, T1 और T2 समरूप है द्वारा परिभाषित संबंध एक तुल्यता संबंध है। हमको यहाँ पे गिवन कर दिया कि जो R है एक तुल्यता संबंध है। और क्या फिर बोला? भुजाएं जो उसका साइड्स है 3, 4, 5 वाले समकोण त्रिभुज T1 क्या है? 3, 4, 5, T2 क्या है? 5, 12, 13 और T3 क्या है? 6, 8, 10 वाले समकोण त्रिभुज T1, T2 और T3 में कौन सा त्रिभुज परस्पर संबंधित है, मतलब कौन एक दूसरे को बराबर भागों में करता है, ठीक है। तो क्वेश्चन हम यहाँ पे समझ चुके हैं। अब चलते हैं सॉल्यूशन को। देखो अब सॉल्यूशन क्या है इसका, क्योंकि हमको क्वेश्चन में दे दिया है यह एक तुल्यता संबंध है। हम चलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम चलेंगे। हमें लिखेंगे, हमें एक तुल्यता संबंध बोला है, संबंध, हमें एक तुल्यता संबंध बोला है। इसमें इसके लिए हमें एक अवयव एलिमेंट T3 लेना होगा।
T3 लेंगे तभी ना रिलेशन बैठाओगे टी जो R से R में रिलेशन डालोगे सेम यही क्वेश्चन की तरह। जैसे यहाँ पे हम R1 R2 R3 R1 R2 R3 का रिलेशन डाले थे, सेम वही T1 T2 T3 और T1 T2 T3 से रिलेशन डालेंगे तो तुम्हारा जो ये जैसे यहाँ पे सेट्स बन के आया था सेम उसी तरीके से आया कि हम लोग तुल्यता उसको प्रूव कर देंगे, क्योंकि हमको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि एक तुल्यता संबंध है। ठीक है, तो फिर से हम वही करते हैं। तो एक पहले रिलेशन डालो एक्स वाई, ठीक है, यहाँ से एक रिलेशन जा रहा है आर से आर, ठीक है, क्या है T1 T2 T3, सेम इसी प्रकार T1 T2 T3। अब यहाँ पे आर कोई सेट्स, ठीक है, अब यहाँ पे इसका कंपेयर करो T1 T1, ठीक है, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ T1 T2, ठीक है, उसके बाद T1 एक बार समझ गए तो आगे क्या होगा T3, ठीक है, इतना भी कमजोर नहीं हो यार, 12th क्लास के छात्र हो तुम लोग। T2 T1 T2 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 T3, ठीक है, उसके बाद आ जाओ T3 T1 T3 T2 T3 T3, ठीक है, ये तुम्हारा सेट्स बन गया है। क्या बोला है, पहला चेक करते हैं शतुल्य समित संक्रामक के लिए। पहला चेक करो बाबू, पहला क्या है, पहला तुम्हारा स्वतुल्य के लिए क्या है, स्वतुल्य है कि नहीं है, ठीक है, ये चेक करते हैं इसको। तो क्या T1 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 कॉमा T1 T2 कॉमा T3 सॉरी T2 कॉमा T2 T3 कॉमा T3 प्रेजेंट है सेट्स में, एकदम प्रेजेंट है, बिलोंग्स टू R बिलोंग्स टू R बिलोंग्स टू R, मतलब फॉल ऑल बिलोंग्स टू R। तो लिखेंगे स्वतुल्य होगा, क्या होगा, दिया गया फलन एक स्वतुल्य है, स्वतुल्य होगा, ठीक है। जल्दी जल्दी मैं बनाता हूँ, सेम वही क्वेश्चन है 11th वाला, इसीलिए 11th पे इतना ज़्यादा टाइम दिए थे। स्वतुल्य होगा। दूसरा चेक करो बाबू सम्मित के लिए, दूसरा चेक करोगे सम्मित के लिए, सम्मित के लिए कोई सा भी एक सेट डालो, जैसे हम T2 T1 बिलोंग्स टू R, ठीक है, तो क्या T1 T2 बिलोंग्स टू R है, एकदम है, चेक कर लेना, तो ये सम्मित होगा, सम्मित होगा। बस कंडीशन ध्यान रखना, इसका कंडीशन होता है A, B बिलोंग्स टू R, तो इसका जस्ट उल्टा B, A भी बिलोंग्स टू R होना चाहिए, तब जाके उसको हम सम्मित कहेंगे, ठीक है, ठीक ना। चलो सम्मित भी हो गया। और तीसरा देखो आप संक्रामक के लिए, संक्रामक के लिए कोई सा भी जैसे T2 T3, ठीक है, बिलोंग्स टू R, देखो T2 T3 बिलोंग्स टू R, तो T पे खत्म हुआ, T3 T1 बिलोंग्स टू R, तो क्या T2 T1 बिलोंग्स टू R है, देखो T2 T1 बिलोंग्स टू R है, T2 T1 देखो ये वाला है T2 T1 बिलोंग्स टू R, तो एकदम है, तो लिखेंगे संक्रामक होगा। एकदम टेंशन मत लो, आसानी से पढ़ो, टेंशन नहीं लेना, लाइफ में टेंशन लेके नहीं चलना चाहिए, जो होगा अच्छा होगा, टेंशन मत लो, बस तुम अपना मेहनत करो। देखो तुम्हारा काम है सिर्फ मेहनत करना, और फल देना प्रकृति का काम है, नेचर का काम है, तो तुमको किस हिसाब से तुमको बनाया। कोई भी इंसान खाली हाथ आया जरूर है, लेकिन कुछ न कुछ उसका यहाँ पे आने का मकसद रहा होगा, तो इसलिए तुम मेहनत पे अपने भरोसा रखो, अपने माँ बाप के बारे में सोचो, पढ़ो लिखो और आगे बढ़ो, ठीक है। और हमारी चैनल से हमेशा सीखते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। संक्रामक भी तुम्हारा हो गया, तो लिखेंगे दिया गया फलन एक तुल्यता संबंध है। क्या लिखेंगे बाबू, दिया गया फलन एक तुल्यता संबंध, दिया गया फलन तुल्यता संबंध है, और ये हमको क्वेश्चन ने बोला भी था तुल्यता संबंध होगा, क्वेश्चन ने बोला था अभी तक, ये हमको प्रूफ भी करना है। चलो तुल्यता संबंध प्रूफ हो गया। अब अगला क्वेश्चन इसी में क्या बोल रहा है, त्रिभुज इतना त्रिभुज T1 T2 T3 पर विचार कीजिए, ठीक है, कौन परस्पर संबंधित है। चलो संबंधित देख लेते हैं, कौन सा त्रिभुज यहाँ पे परस्पर संबंधित है कि नहीं है। तो यहाँ पे हमको त्रिभुज T1 क्या दिया हुआ है 3 4 5, त्रिभुज T2 क्या दिया हुआ है, त्रिभुज T2 हमको दिया हुआ है 5 12 13, क्या दिया हुआ है 5 12 13,
और इसी प्रकार त्रिभुज T3 क्या दिया हुआ है, त्रिभुज T3 क्या दिया हुआ है 6 8 10, क्या दिया हुआ है 6 8 10। तो हमको यहाँ पे बताना क्या है कि कौन त्रिभुज परस्पर एक दूसरे से संबंधित है, ये देखो ये बताना कौन त्रिभुज परस्पर एक दूसरे से संबंधित है। तो संबंधित देखते हैं। सबसे पहले अगर आप संबंधित त्रिभुज T1 बाई त्रिभुज T3 करते हैं, देखते हैं आपस में संबंधित है कि नहीं। तो T1 का वैल्यू क्या है 3, 4, 5 बटा त्रिभुज T3 का वैल्यू क्या है 6 8 10। तो इसको काटो 3/6, 3/6, 4/8, 5/10 इक्वल टू 3 एकम 3, 3 दूना 6, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 5 एकम 5, 5 दूना 10। तो देखो 1/2, 1/2, 1/2 ये तुम्हारा संबंधित आया एक दूसरे से, ठीक है, दोनों का समान आया। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, लिखना है बाबू तुमको कि त्रिभुज, लिखेंगे त्रिभुज T1 कॉमा त्रिभुज T3 आपस में संबंधित होंगे। दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। चलो आगे देखते हैं बाबू। कुछ नहीं करना था, एकदम आसान क्वेश्चन था, हलवा क्वेश्चन था, ऐसे एग्जाम में नहीं आने वाला, एकदम नो टेंशन लो, ठीक है। मैंने पहले बोला था इससे 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा, स्वतुल्य समित संग्राम को पूछना होगा तो, नहीं तो ज्यादातर 1 मार्क्स में ही क्वेश्चन पूछता है। चलो जहाँ जो जो इंपॉर्टेंट रहेगा वहाँ पे टिक लगा देंगे ऊपर में, ठीक है। चलो बाबू अगला क्वेश्चन 13 नंबर है। सिद्ध कीजिए कि समस्त बहुभुजों के समुच्चय ए में R = P1, सॉरी यहाँ पे P1 हुआ, ठीक है, P1, P2 सच डेट क्या है, सच डेट P1 तथा P2 की भुजाएं की संख्या समान है। प्रकार से परिभाषित संबंध R एक तुल्यता संबंध है। यहाँ भी तुमको गिवन है कि R एक तुल्यता संबंध है, ध्यान रखना इस कंडीशन को बाबू। 3 4 5 लंबाई की भुजाएं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय ए के सभी अवयवों के समुच्चय ज्ञात कीजिए। क्या बोला क्वेश्चन कि जो R = P1 P2 P1 तथा P2 की भुजाएं की संख्या समान है, और यहाँ पे परिभाषित है कि R एक तुल्यता संबंध है। समान मतलब बराबर है वो, ठीक ना, त्रिभुज, और उसके बाद दिया है 3 4 5 और 3 4 5 लंबाई की भुजाएं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय ए के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात कीजिए। जो समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय ए है उसके सभी अवयवों को यहाँ पे फाइंड करना है। तो क्वेश्चन हम लोग समझ चुके हैं, अब इसका सॉल्यूशन पर देखते हैं। तो इसका सॉल्यूशन में अगर हम चले सॉल्यूशन, चलो भाई सॉल्यूशन आते हैं। सॉल्यूशन इसका उससे वही प्रकार करेंगे, एक P3 मानेंगे, ठीक है, एक यहाँ पे क्या मानेंगे P3 मानेंगे, क्योंकि हमको यहाँ पे दिया गया फलन है तुल्यता संबंध बोला हुआ है। तो सेम वही 12th क्वेश्चन की तरह ही है। तो मैंने इसको यहाँ पे बताता हूँ, चूंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मतलब प्रश्नानुसार हमें एक तुल्यता संबंध प्रदत्त है, दिया है, ठीक है, प्रदत्त है। तुल्यता संबंध के लिए एक अवयव P3 की आवश्यकता है, ठीक है। तो सेम वही एक रिलेशन डालेंगे, अब P1 ऐसे डालेंगे, P1 P2 P3 का सेम रिलेशन मल्टीप्लाई होगा P2 P3 से, ठीक है। एक रिलेशन R डाला, ये x है ये y है, ठीक है। रिलेशन बना दो बाबू, सेम वही P1, P2 P1, P1 से P1, यहाँ पहले P1 जाएगा, P1 से P1 में P1 ये कॉमा है, P1 P2 P1 P3 P2 P1 P2 P2
P2 कॉमा P3, P3 कॉमा P1, P3 कॉमा P2, P3 कॉमा P3। ठीक है, हम यहाँ पे R सेट्स मान लिए हैं, ठीक ना, और उसको हमने डिफाइन किया P1 P2 P3 P1 P2 P3 में क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम ऐसे वही करेंगे, पहले चेक करेंगे स्वतुल्य के लिए। स्वतुल्य के लिए तुम लोग बना लेना, चाहे मैं बना दे रहा हूँ, ये होगा स्वतुल्य होगा। देखो P1 P1 P2 P2 P3 P3 लिखेंगे फॉर ऑल बिलोंग्स टू R। तो क्या होगा, स्वतुल्य होगा, क्या होगा, स्वतुल्य होगा। सेम में दूसरा चेक करते हैं, दूसरा अगर चेक करेंगे स्वतुल्य सम्मित के लिए, कोई सा एक उठा लो P1 P2 P1 P2 बिलोंग्स टू R। तो क्या P2 P1 बिलोंग्स टू R है, चेक कर लेना होगा। तो ये सम्मित होगा, किसी भी एलिमेंट्स को ले लो इस R सेट्स में से तुम्हारा सम्मित होगा। तीसरा लिखते हैं आप संक्रामक को लेकर चेक करें, तो P3 P1 बिलोंग्स टू R, P1 P2 बिलोंग्स टू R, P3 P2 बिलोंग्स टू R है, हाँ जी एकदम है। तो संक्रामक होगा, संक्रामक होगा। अब इसी में एक और क्वेश्चन किया गया था, हमने स्वतुल्य समित तथा संक्रामक यहाँ पे प्रूव कर दिया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, चूंकि दिया गया फलन की तुल्यता संबंध है, तो कि दिया गया फलन एक तुल्यता संबंध होगा, ये फाइनल हुआ। आगे देखो, इसी में और क्या क्वेश्चन दिया हुआ था, 3 4 और 5, यहाँ से देखो 3 4 और 5 लंबाई की भुजाएं वाले समकोण त्रिभुज संबंधी समुच्चय ए के सभी अवयवों के समुच्चय को ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना है, एकदम आसान है, ठीक ना, कुछ करना ही नहीं है इसमें। यहाँ पे लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, कलर चेंज कर ले, यहाँ पे लिखो तुम 3 4 5 की 3 4 5 की लंबाई 3 4 5 की लंबाई द्वारा समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, ठीक है। तो एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ करते हैं, ये तुम्हारा समकोण त्रिभुज है, बस दिखा देना है कि कौन सा भुजा कहाँ पे रहेगा, बस और कुछ नहीं करना है। त्रिभुज यहाँ पे ले लेते हैं, और ये A और ये तुम्हारा हो गया B और ये तुम्हारा C हो गया। इसको मान लेते हैं, इसका जो कर्ण है AB उसको 3 मान लेते हैं, और सॉरी यहाँ पे जो लंब है, यहाँ पे जो तुम्हारा लंब है AB 3 और AC कर्ण को 5 मान लेते हैं, और BC जो है वो आधार उसको 4 मान लेते हैं, यानी थीटा तुम्हारा यहाँ पे होगा, थीटा, ठीक है, इसको थीटा मान लेते हैं। तो यहाँ पे जो लिखेंगे AB = 3, AC = 5, BC = 4। ये तुम्हारा क्या है, परपेंडिकुलर लंब है, ये हाइपोटेनस है, और ये बेस है, आधार, लंब कर्ण आधार। सो तुम्हारा ये हो गया क्वेश्चन, कुछ नहीं करना था इसमें, बस यही दिखा देना था, ठीक है। तो आई होप तुम लोग को 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे समझ में आया होगा, ठीक है। यहाँ पे हमने समकोण त्रिभुज लिया, उसमें एलिमेंट को हमारा, हाँ ध्यान रखना ये जो तीन होगा, ये हमेशा लंब का ही काम करेगा। अगर तुम इसको पाइथागोरस प्रमेय पर लगोगे तो आएगा इसका, ठीक है। ये जो 3 रहेगा वो हमेशा ये परपेंडिकुलर ही रहेगा, या 5 हाइपोटेनस ही रहेगा, और 4 बेस ही रहेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। चलो आगे देखो, आगे तुम्हारा क्वेश्चन क्या है, 14 नंबर। मान लीजिए कि XY तल में स्थित, ठीक है, मान लीजिए कि XY तल है, जो ग्राफ पेपर होता है ना XY, वही तल की बात बोल रहा है, में स्थित समतल रेखाओं का समुच्चय L है। क्या है, समतल रेखा, प्लेन लाइन का जो समुच्चय है वो L है, और L में R, ठीक है, L में R L1, L2 सच दैट L1 समानांतर है L2 के, ध्यान रखना, समानांतर है L2 के, द्वारा परिभाषित संबंध R है, द्वारा परिभाषित संबंध R है,
सिद्ध कीजिए कि R एक तुल्यता संबंध है। सेम वही क्वेश्चन दिया है बाबू, R एक तुल्यता संबंध है, इसको L1 L2 L3 मानेंगे। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि दिया गया फलन L3 है, नहीं मतलब चूंकि दिया गया फलन L1 और L2 है, तो एक हमें और एलिमेंट लेना पड़ेगा L3, और फिर उसके बाद स्वतुल्य समेत संक्रामक प्रूफ कर दो। क्यों प्रूफ करोगे? क्योंकि यहाँ पे तुमको क्वेश्चन में एक तुल्यता संबंध गिवन है, तुल्यता संबंध है। और उसके बाद क्या बोल रहा है? रेखा y इज इक्वल टू 2x प्लस 4 से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। y इज इक्वल टू 2x प्लस 4 से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए। तो देखो सबसे पहले तुमको क्वेश्चन क्या दिया बाबू? क्वेश्चन दिया है, कलर चेंज कर ले। क्वेश्चन तुमको दिया है L1 पैरेलल समानांतर है L2, ठीक है। L1 पैरेलल समानांतर है L2 पे, ठीक है। तो सेम वही क्वेश्चन लिखेंगे हम यहाँ पे, चूंकि अकॉर्डिंग टू, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हमें दिया है R एक तुल्यता संबंध, R एक तुल्यता संबंध है। क्या है? एक तुल्यता संबंध है। तो हमें एक अवयव L3 लेना होगा, ठीक है। L3 ले लिया, अब उसके बाद दोनों का रिलेशन बैठाएंगे। ये कोई मान लेते हैं R है x, y, L1 L2 L3, L1 L2 L3 इक्वल टू R का रिलेशन बैठाते हैं L1 L1, ठीक है, L1 L2 L1 L3, ठीक है, L1 L3 L2 L1 L2 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 L3 L3 L1 L3 L2 L3 L3, ये हमारा सेट्स है। स्वतुल्य समेत संक्रामक प्रूफ कर लोगे इसको, ठीक है। मैं सेट्स बना दिया हूँ। तो अब आगे क्या करना है, तुम लोग को होमवर्क दे रहा हूँ, HW है, इसी में स्वतुल्य और सममित और संक्रामक प्रूफ कर देना है। सेम 11th-12th के जैसा है, ठीक, 11th-12th 13 के जैसा संक्रामक प्रूफ करना है, ठीक है। संक्रामक प्रूफ करना है, उसके बाद नीचे लिखना है यह एक तुल्यता संबंध, ये तुम्हारा स्वतुल्य समेत संक्रामक तीनों होगा, ठीक है। आगे देखो, इसी में तुम्हारे को और क्या दिया है? रेखा y इज इक्वल टू, यहाँ से देखो, रेखा y इज इक्वल टू 2x प्लस 4 से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए। यहाँ पे तुमको पैरेलल था दिया था, ध्यान रखना, पैरेलल समानांतर है, L1 समानांतर L2। तो यहाँ पे तुमको सेट्स मैंने बना दिया होगा, ये सारा सेट्स है R, ठीक है। अब तुमको यहाँ पे स्वतुल्य समेत संक्रामक प्रूफ कर देना है। ये तुम्हारा स्वतुल्य समेत संक्रामक होगा, और वहाँ पे नीचे लिख देना है R एक तुल्यता संबंध है। हमको यहाँ पे क्वेश्चन में तुल्यता संबंध ही प्रूफ करने के लिए दिया हुआ था। उसके बाद आगे इसमें इसी में क्या बोल रहा था, उसको प्रूफ करते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे लाइन जो रेखा है, हम यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन चल रहा है, y इज इक्वल टू 2x प्लस से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय। इसको कैसे लिखना है? तो यहाँ पे हम लिखेंगे y इज इक्वल टू 2x प्लस 4 दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? फिर यहाँ पे लिखेंगे रेखा संबंधित है, रेखा संबंधित है, किससे संबंधित है? y इज इक्वल टू 2x प्लस 4, ठीक है। तो यहाँ पे हम मानेंगे y इज इक्वल टू 2x प्लस 4 इज इक्वल टू c, और यहाँ पे c क्या है? कांस्टेंट, क्या है? नियतांक फिजिक्स में पढ़ते हैं ना, नियतांक कांस्टेंट, ठीक है, वही है, c कांस्टेंट है। तो यहाँ पे फिर लिख देंगे r पैरेलल समानांतर, r पैरेलल क्या, यहाँ पे फिर लिखेंगे r पैरेलल लाइन L1 व L2, ठीक ना, R पैरेलल L1 व L2। ठीक है, चलो ये तुम्हारा हो गया।
ये तुम्हारा हो गया 14 नंबर क्वेश्चन। अब आगे देखो, एक मिनट, ये सही है। 15वां क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखते हैं, थोड़ा ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसको। एक नंबर में पूछा जाता है क्वेश्चन। क्या बोला है बाबू, मान लीजिए कि समुच्चय 1 2 3 4 में R इज इक्वल टू, तुम लोग को यहाँ पे कुछ ब्राइटनेस कम लग रहा होगा, अपने फोन का ब्राइटनेस बढ़ाना है, क्योंकि मेरा रिकॉर्ड करते करते यहाँ पे लैपटॉप का बैटरी डाउन हो चुका है, इसलिए तुम लोग को थोड़ा बैटरी यहाँ पे कम दिख रहा होगा, इसीलिए मैंने बोला था 1 मिनट। तो थोड़ा इग्नोर करना और थोड़ा ब्राइटनेस अपना तेज कर लेना। एकदम आसान क्वेश्चन है, मैं तुरंत बता ही देता हूँ। आप मान लीजिए कि समुच्चय 1 2 3 4 में जो तुम्हारा सेट्स गिवन है यहाँ पे, R इक्वल टू 1 2 2 1 4 4 1 3 3 3 2 द्वारा परिभाषित संबंध R है। निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए। पहला है R स्वतुल्यता समित है किंतु संक्रामक नहीं है। इसको प्रूव करके दिखाता हूँ, उसके बाद कौन सा ऑप्शन ठीक होता है मैं तुम लोग को बताता हूँ। तो अगर यहाँ पे हम चेक करें स्वतुल्य के लिए क्या दिया है, स्वतुल्य के लिए पहले चेक करें सेट्स में से। स्वतुल्य के लिए अगर आप चेक करेंगे तो 1 बिलोंग्स टू R है, ठीक है। 1 बिलोंग्स टू R, 2 बिलोंग्स टू R, 3 बिलोंग्स टू R, 4 बिलोंग्स टू R, मतलब 4 ऑल बिलोंग्स टू R है, ठीक है। 4 ऑल बिलोंग्स टू R है, ठीक है। 1 यहाँ पे है, 4 है, 3 है और 2 है, तो यहाँ पे 4 ऑल बिलोंग्स टू R होगा, ठीक है। उसके बाद स्वतुल्य। दूसरा चेक करते हैं सम्मित के लिए। अगर सम्मित के लिए चेक करते हैं तो कोई सा भी तुम एलिमेंट उठा लो, जैसे इस सेट्स में से हमने 1 2 बिलोंग्स टू R, जो R सेट्स है उससे हमने 1 2 बिलोंग्स टू R है, तो क्या 2 1 बिलोंग्स टू R है? देखो तो 2 1 बिलोंग्स टू कहीं दिख रहा है? नहीं है ना, नहीं है ना, तो ये क्या होगा? सम्मित नहीं होगा, नॉट बिलोंग्स टू R है, सम्मित नहीं होगा। आगे देखो तीसरा नंबर इसी का, संक्रामक में। अगर संक्रामक की बात की जाए तो कोई सा भी एक एलिमेंट उठा लो, जैसे हमने 1 3, तुम किसी को भी उठा सकते हो, उसके लिए तुम स्वतंत्र हो। सेट्स में से 1 3 बिलोंग्स टू R, 3 भी खत्म हुआ, 3 से स्टार्ट करो, 3 2 बिलोंग्स टू R, तो क्या 1 2 बिलोंग्स टू R है? हाँ जी एकदम है, 1 2 बिलोंग्स टू R, ये रहा पहला नंबर भी, तो ये होगा संक्रामक होगा। अब देखो इसमें क्या क्या होगा, ये रफ कार्य के लिए स्वतुल्य है, सम्मित नहीं है, संक्रामक है, तो क्या होगा? स्वतुल्य संक्रामक होगा लेकिन सम्मित नहीं होगा, ऐसा कोई ऑप्शन है? सम्मित नहीं होगा, सम्मित नहीं, स्वतुल्य संक्रामक। ऑप्शन बी देखो यहाँ पे है ना, ऑप्शन बी में क्या है? R स्वतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सम्मित नहीं है, किंतु क्या है? सम्मित तुम्हारा यहाँ पे नहीं है। ये तुम्हारा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। चलो आगे देखते हैं 16 नंबर क्या है। कुछ नहीं करना था इसमें, कुछ स्वतुल्य समित तुमको सेट्स गिवन था, उसी में से स्वतुल्य समित संक्रामक ला के और फिर उसको तुमको प्रूफ कर देना था, ठीक ना। ऑप्शनल क्वेश्चन 1 नंबर में ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता था, ठीक ना। चलो आगे देखो 16 नंबर क्वेश्चन। मान लीजिए कि समुच्चय n में, n क्या है? नेचुरल नंबर, क्या है? प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। यहाँ पे इसको मैं बना दे रहा हूँ, n दिया हुआ है, R इज इक्वल टू A, B, जो सेट है सच दैट A इज इक्वल टू B माइनस 2 6 ग्रेटर B। क्या दिया है? ये जो B का वैल्यू है 6 से बड़ा होगा, 6 से बड़ा है B। क्या है? 6 से बड़ा है B, बराबर नहीं है, बड़ा है सिर्फ। तो यहाँ पे B का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5। ये तुम्हारा B का वैल्यू तुम इसी में से पिक कर सकते हो, क्योंकि तुमको यहाँ पे कंडीशन दे चुका है 6 ग्रेटर B, ठीक है। तो देखते हैं 6, अरे यार देखो ये भी मिस्टेक हो जाता है। अभी क्या बोला है? 6 से बड़ा है, ठीक ना, 6 से बड़ा है, छोटा नहीं, 6 से बड़ा है। तो अब यहाँ पे 1 2 3 थोड़ी होगा, 6 से बड़ा क्या होता है? 7 8 9। 6 भी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके नीचे इक्वल नहीं है, यहाँ पे इक्वल रहना चाहिए 6 होने के लिए, क्योंकि तुम्हारे यहाँ पे इक्वल नहीं है, ठीक ना, इसलिए यहाँ पे 6 नहीं होगा। तो क्या होगा? 6 7 8 9 डॉट 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 इन्फिनिटी तक होगा, ठीक है। तो इसी में से कोई वैल्यू पिक करें, जैसे सपोज करो कि अगर हम B का वैल्यू 8 रखते हैं, जैसे A इक्वल टू B माइनस 2 है, अगर B का वैल्यू
8 रखते हैं, v इज इक्वल टू मान लो 8 रखें तो a इज इक्वल टू 8 माइनस टू, 8 माइनस टू, a का वैल्यू कितना है 6 है, तो 6,8 आंसर में है क्या, 6,8 एकदम है जी। देखिए ऑप्शन सी नंबर 6,8, तुम किसी भी रख के भी चेक कर सकते हो 8 9 10 11 12 13, उसके लिए तुम स्वतंत्र हो क्योंकि 6 से ज़्यादा ही वैल्यू लेना है, पिक करना है, इसीलिए मैंने यहाँ पे तुमको सेट्स वाले यहाँ पे v का वैल्यू फाइंड करके दिखाया था। चलो तो यहाँ पे अगर v का वैल्यू 8 रखते हैं तो a का वैल्यू 6 है, तो ये तुम्हारा a हो गया और तुम्हारा ये b हो गया, तो ऐसा वैल्यू कौन है 6,r बिलोंग्स टू r, ऑप्शन ये b c करेक्ट हो जाएगा, c ऑप्शन तुम्हारे यहाँ पे 6,8 बिलोंग्स टू r करेक्ट हो जाएगा। सो दोस्तों यहाँ पे आज हमने 1.1 एक्सरसाइज क्लास 12 मैथमेटिक्स का कंप्लीट कर दिया। अब अगला नेक्स्ट डे में हम लोग 1.2 को देखेंगे। इसी तरह से सारा दिसंबर तक हम लोग खत्म कर देंगे पूरा 12th क्लास का चैप्टर। 11th एंड 10th के बच्चों के लिए भी मैं यहाँ पे लाता रहता हूँ, प्लेलिस्ट चेक करते रहना, वीडियो देखते रहना। और फिजिक्स केमिस्ट्री में आज मैं वीडियो दूंगा एक नए टॉपिक के साथ। सो आज की इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।